हेलो हेलो, मेरे चैनल पर आप मुख्तलिफ़ वीडियोस देखते रहते हैं, मगर आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। उसका रीज़न ये है कि मेरी ऑब्जर्वेशन में पिछले दिनों कुछ चीज़ें आई हैं जो कि स्टूडेंट वीज़ा पर जो लोग आए हैं उनकी मुश्किलात से रिलेटेड हैं। तो मुझे लगा इस पर अगर एक वीडियो बनाई जाए और कोई देख ले और उनको आसानी होगी प्लान करने में कि आने वाले वक्त में उनके लिए क्या क्या मुश्किलात हैं। तो एक केस जिसकी मैं बात कर रही हूँ, स्टूडेंट वीज़ा पर वो यहाँ पर आई हुई हैं, प्रेग्नेंट हो गई थी और फिर बच्चा भी डिलीवर हुआ है, जिसकी वजह से ना वो यूनिवर्सिटी जा सकती हैं, ना इस वक्त वो जॉब कर पा रही हैं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं और उन्होंने हमें से रिक्वेस्ट की कि बेबी मिल्क और नैपीज़ वगैरह या बच्चों की जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड उनको कर दी जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप स्टूडेंट वीज़ा पर हैं तो आपको पब्लिक जो रिसोर्स हैं या पब्लिक फ़ंड्स हैं उनको एक्सेस नहीं करने की इजाज़त होती। और दूसरे केस में एक फैमिली थी जो कि उनके महीने का रेंट ओवरड्यू हो गया था और लैंडलॉर्ड उनसे कह रहे थे कि या तो आप रेंट पे करें या फिर जाएं। अब उनके पास ना तो जॉब है ना पैसे हैं, तो उनको और दो बच्चे भी उनके साथ हैं। तो उनका सवाल ये था कि अब हम कहाँ जाएं कि जब हम रेंट नहीं पे कर सकते। तो ये सब बहुत सारी कहानियों में से सिर्फ दो कहानियां हैं। रोज़ाना की बेसिस पे, रोज़मर्रा की बेसिस पे, डेली की बेसिस पर ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने इस वक्त ज़्यादा आ रहे हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है सिर्फ कुछ कंट्रीज़ में नहीं, इस वक्त तमाम कंट्रीज़ के अंदर ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। उसकी वजह से दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है। स्टूडेंट वीज़ा पर जब आप यहाँ पर आते हैं और अपने साथ फैमिलीज़ लेकर आते हैं तो सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किलात आपको देखनी पड़ती हैं, क्योंकि जब आपके पास फैमिलीज़ हैं और आपके पास बच्चे हैं और उसमें जॉब आपको नहीं मिल पा रही है। रेंटल की प्रॉपर्टीज़ वैसे ही आजकल बहुत मुश्किल हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाई हो चुका है, जिसकी वजह से रेंट भी बहुत ज़्यादा हाई है और लैंडलॉर्ड्स बहुत सारे सेल कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़। तो रेंट पर लेने में मुश्किल होती है, जॉब्स नहीं मिल रही, ना और जॉब्स मिल रही हैं, ना प्रोफेशनल जॉब्स मिल रही हैं। तो जब आप फैमिली के साथ यहाँ पर होते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है सर्वाइव करना। और आप स्टूडेंट वीज़ा पर हैं तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीसेस भी पे करनी है। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप ये अपनी जर्नी या जो भी सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट वीज़ा पर बाहर के किसी मुल्क में चले जाएं पढ़ने के लिए और अपनी फैमिलीज़ को साथ लेकर जाएं, तो प्लीज़ अपनी कैलकुलेशन में ये ज़रूर रखें कि अगर 6 महीने तक आपको जॉब नहीं मिलती किसी भी किस्म की, तो आप कैसे सरवाइव करेंगे। क्योंकि फैमिली के लिए, बच्चों के लिए आपको घर भी चाहिए, आपको रहने सहने का सामान भी चाहिए, आपको खाने पीने का सामान भी चाहिए। तो वो आप कैसे मैनेज करेंगे? तो ये प्लीज़ आप सबसे पहले अपने बजट में इसके लिए पैसे ज़रूर रखें, ताकि जब आप यहाँ पर आएँ और हालात आपके लिए मुश्किल हों, तो आप सर्वाइव कर पाएँ। ख़ास तौर पे जब आप फैमिलीज़ के साथ हैं, आप बच्चों के साथ हैं, या कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो प्रेग्नेंट थीं, यहाँ पर आईं और फिर उन्होंने बच्चा यहाँ डिलीवर किया या यहाँ आकर प्रेग्नेंट हुईं। तो बहुत सारी ऐसी मुश्किलात इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ख़ास तौर पर जो फैमिलीज़ के साथ हैं। तो प्लीज़ अगर आप प्लान कर रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा, तो अपने बजट के अंदर एटलीस्ट 6 महीने का कुशन रख कर ज़रूर आएँ, कि अगर आपको जॉब ना मिली तो आप रेंट पे कर पाएँ, आप बिल पे कर पाएँ बिजली गैस का, और आप काउंसिल टैक्स पे कर पाएँ, आप अपने बच्चों के लिए जो भी ज़रूरी सामान है वो ख़रीद सकें और अपने घर के ज़रूरी सामान को ख़रीद सकें और अपने यूनिवर्सिटी की फ़ीसेस भी पे कर सकें। थैंक यू।